Come out of your comfort zones. You should have everything, all the luxuries of life, but you should not use it. You should not be slave of the luxury. सर आज सारी गाड़ी फेल हो जाए ना, हम साइकिल से घर चले आए। मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर, अगर आप जागृत हैं तो। क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे। तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ और अगर मां बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है सर। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो मां बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए। प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर 1 साल में नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनैलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ने जिसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट, मतलब मैं देखता हूं लोग 4 आदमी के सामने बोल नहीं पाते। 10 लोग बैठे हैं वो बोलेंगे ही नहीं। कहीं पुलिस वाले आपको रोक ले, बाइक आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पिताजी डीजीपी है, आप उतर के सर बोल दीजिए, अरे भाई साहब नमस्कार। उतने में तो पुलिस वाला 100 रुपए निकाल के दे देता है, भैया जा। मैं अपनी टेस्टेड बात बता रहा हूं। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी क्या हुआ जी? क्या भाई साहब चेकिंग चल रही? नहीं जी आप जाओ। जैसे आप इज्जत के भूखे हो, प्रेम के भूखे हो, वो नहीं भूखे हैं। यही पुलिस वाले रक्षा करते हैं और इन्हीं पुलिस वालों को सब गाली देता है। सोचो आप उनके दिमाग पे, उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप जब भी उनसे मिले, भगवान ना करे आप उनसे डेली मिले, लेकिन समाज में रहते ही अदा कदा सामना हो जाता है। एक बार जो साइंटिफिक सोने का समय है, साइंटिफिक, वो है 9 से 1 बजे तक। अगर हम उस स्लॉट को में सो लें, वही सबसे गहरी नींद आती है। तो हमें 9 से 1, चलो 9 से 2 सो लें, 5 घंटे हो गए, 19 घंटे तुम्हारे पास है राहुल उसके बाद। इसीलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा उतना तुम काम करोगे। अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है।
उसके कंधे पे जाके रैवेन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवेन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। जब भी मैं आता हूं आज शाम के मंच में, मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, पढ़ो दिमाग को जिंदा करने के लिए। एक जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो आईएएस बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और फाइनली वो बुद्ध भी बन सकता है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत बड़ा मंत्र है सर ये। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है, तुम्हारा जो भी सपना है, बहुत सारे लोग सपने उधार मांग के लाते हैं। हमारे पापा चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, तुम क्या चाहते हो? नहीं, हम तो बैंक में भी काम कर लेंगे। तब तुम नहीं बनोगे, तब तुम नहीं बनोगे, क्योंकि बनना तुम्हें है और वो तुम्हारा नशा ही नहीं है। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, that you are not in a situation to compete with that person. पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है। आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पर सोचा ही नहीं, सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। इसीलिए भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ पक्षियों का, कुछ फूलों का बड़ा महत्व है। जैसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास में तोते का बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि तोता रामायण याद कर सकता है, समझ नहीं सकता, और बिना समझे कोई अर्हत नहीं होगा। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बन के रहो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐश की तैयारी, देने दो गाली। और एक बात याद रखना, जिस आदमी से भी तुमको फायदा हो उसको बिना कहे पैसे दे दिया करो। कोई फायदा नहीं पैसा बचा के। ऐसा नहीं उसे कहना पड़े, अगर उसे कहना पड़ा तो तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। और तुम्हारे पास पैसा है की बात कर रहा हूं, ये वर्ड है, तब तुम दे दो उसको, ले आके 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। कमाओ खूब पैसा, बिल्कुल हेजिटेट मत किया करो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, नीचे तो बात ही मत करो। भले तुम्हारे जेब में 2.5 रुपया पड़ा है, कोई बात नहीं, सुबह उठते ही 300-400 करोड़ की बात कर लिया करो। दिन भर एक गर्मी शरीर में बनी रहेगी। भले तुम्हारा एक पैर का जूता फटा हुआ है और दूसरे में दूसरे कलर का जूता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे।
दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई। बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है, समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर। माननीय श्री रमाकांत आचरेकर अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं। कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में।